Hi everyone, here I am with chapter number 6 of class 8 and the name of the chapter is The Role of Police and the Court. In this video we'll discuss about the police and FIR जिसकी full form होती है First Information Report and about the court we'll discuss in next video for sure. So you can see the picture of the police station and FIR जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो इस पहले में हम बात करेंगे पुलिस की ठीक है. So the primary work of the police force is to maintain peace in the society and protect the life and property of all individuals. तो पहला काम क्या होता है पुलिस का सोसाइटी में पीस मेंटेन करके रखना और एवरी इंडिविजुअल की लाइफ को और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना. एंड इट इज़ also the main investigating agency which acts as a link between the criminal and the court. और पुलिस एक ऐसी एजेंसी है जो कोर्ट और क्रिमिनल के बीच में एक लिंक बना के रखती है. इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ पुलिस ओनली दैट क्राइम टेक्स प्लेस एंड is reported. It is the police that investigates the allegations and bring facts of दैट पर्टिकुलर केस इन द नोटिस ऑफ कोर्ट. तो बेसिकली हम क्या कह रही हूँ कि पुलिस की ही ड्यूटी है कि वो किसी भी क्रिमिनल किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके उनकी ड्यूटी है कि उसको उसके बारे में जांच पड़ताल करके उस मामले को कहाँ तक ले जाना, कोर्ट तक पहुँचाना. क्लियर. सो द रोल ऑफ द पुलिस in maintaining law and order can be described as follows. Number 1, the police investigation enable the court to arrive at a judgment. ठीक है. तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही है जिसके बाद वो मामला कहाँ जाता है, जजमेंट की तरफ जाता है. ठीक है. और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ. जो हम आगे पढ़ेंगे कि लॉज पर बेस्ड होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है. एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. वो क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी. इट मीन्स पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर समवन टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम. कि अगर आपको एक्यूज्ड पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उस टाइम पर आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते. क्लियर. द पुलिस कैन नॉट गिव एनी जजमेंट रिगार्डिंग एनी क्राइम. तो पुलिस की कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि वो किसी भी क्राइम के बारे में जजमेंट दे दे. The Supreme Court has laid down guidelines which the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस पुलिस को दी हुई हैं जिन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं FIR. So first information report or FIR as its name suggests is the first information about an alleged offense. ठीक है. तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है. लाइक FIR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट दैट पुलिस स्टार्ट्स इट्स इन्वेस्टिगेशन. तो ये एक पहली इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है. क्लियर. वेयर टू फाइल एन FIR. कहाँ होती है ये. सो एन FIR इज़ नॉर्मली फाइल्ड एट द पुलिस स्टेशन ऑफ द कंसर्न एरिया. तो बेसिकली जहाँ घटना घटी होती है उस एरिया के अंडर जो भी पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पर ये FIR दर्ज होगी. सो अ प्लेस विच इज़ अ पार्ट ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस हैज़ अकर्ड. क्लियर. जहाँ ये होगा जहाँ पे ये घटना घटी होगी जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होगा उस एरिया के अंडर जो पुलिस स्टेशन आता होगा वहाँ पर FIR दर्ज होगी. सो इट्स ऑल्सो रिटन हाउएवर इट कैन also be filed at any other police station of the country, but in that case किसकी ड्यूटी बनती है. It becomes the duty of the officer in charge of that police station to refer the matter to the police station which has jurisdiction over it. तो बेसिकली अगर हम कहीं और ये FIR दर्ज करा रहे हैं तो वहाँ के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज की ड्यूटी बनती है कि उस मैटर को वो कहाँ रेफ़र करे, उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है. क्लियर. जहाँ पर मिसहैपनिंग हुई है. क्लियर. नेक्स्ट बात करेंगे हाउ टू फाइल एन FIR. तो ये इसके बारे में कुछ 8 स्टेप्स हैं, हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं. पहला, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है एंड यू नीड टू डिस्क्राइब ऑल डिटेल्स टू द पुलिस वेट एवर यू नो. आपको जो पता है आपको पुलिस को बताना होगा डिटेल में. स्टेप 2, you can either verbally tell the police officer about the incident, for instance what happened, how do you know, or write down the details by yourself. या तो आप उसको बोलकर बता सकते हो या आप उसको लिखकर बता सकते हो.
Step 3, if you tell the police verbally, then the duty officer must write it down and then make an entry in the general diary or daily diary. अगर आप उसको verbally ही कुछ बात बता रहे हो तो ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उसको लिखे और इसकी एंट्री करे wherever he wants, in the journal diary or daily diary. Clear? Step 4, if you submit a written complaint, then you must carry 2 copies, one for the duty officer and the other one will be returned to you. तो आपने जो भी बोला पुलिस ऑफिसर ने वो लिख लिया और उसकी 2 कॉपीज बनेगी, एक कॉपी आपके पास रहेगी and second one is will be with officers. Clear? Step 5, the police will go through all details once you submit the information. अब पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो सारी डिटेल्स को go through करें. So after that the information recorded by the police is read over to you. आपके सामने उसको पढ़ा जाएगा. Step 7, you need to sign the FIR once the information has been recorded by the police. आपको उसको साइन करना होगा जब वो इन्फॉर्मेशन पुलिस ने रिकॉर्ड में ले ली है ताकि आप अपने सेंटेंस को चेंज ना करें. Step 8, sign the report only after verifying that the information recorded by the police is as per the details given by you. आपको रिपोर्ट तभी साइन करनी है जब आपको फील होगा कि आपने जैसा बोला है पुलिस ने वैसा ही लिखा है. क्लियर? सो दीज वर द स्टेप्स फॉर फाइलिंग द FIR. क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे डिनायल टू लॉज एन FIR. थोड़ा तो ईजी है, ये भी देखेंगे हम. डिनाइल टू रजिस्टर एन FIR इज एन इलीगल एक्ट. पहली बात तो कोई भी FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता. इट इज़ एन इलीगल एक्ट. एट टाइम्स द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिफ्यूज टू रजिस्टर FIR और डिफरेंट ग्राउंड्स. ठीक है, तो उसके लिए ऑफिसर इन चार्ज है जो पुलिस स्टेशन का, वो अगर वो मना करता है तो वो डिफरेंट ग्राउंड्स के बेस पर मना कर रहा है. ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसको मना करने के. तो इन सच सिचुएशन द इंफॉर्मेशन मे बी सेंट बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इनटू कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट. ठीक है, उसके बाद ये बातें या तो मजिस्ट्रेट और कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के पास जाएगी या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएगी. क्लियर? इफ द authority is convinced that such an offence might have been committed, he shall either investigate the case himself or get the allegation investigated through some subordinate police officer. अगर अथॉरिटी को ये कन्विंस हो जाते हैं कि ये ऑफेंस हुआ है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तो वो क्या करेगा? he started investigate the case himself or to get the allegation investigated through some subordinate police. और वो उनके ऊपर एलिगेशन भी लगा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन का ही एक रिक्वायर्ड, इसमें इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड थी बट इन्होंने नहीं किया, तो उसकी भी जांच पड़ताल करेगा कि वो पुलिस ऑफिसर या तो मिला हुआ है और हाउ व्हाट काइंड ऑफ रीज़न ही इज़ हैविंग और ही इज़ हैविंग कि वो उसकी FIR दर्ज करने से मना कर रहा है. क्लियर? होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की. इन्वेस्टिगेशन बिगिंस आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द FIR. अब हमने FIR दर्ज कर दी है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है. ऑन द बेसिस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ऑफिसर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट कॉल्ड द चार्ज शीट. तो जो उसने एक फाइल जो है, एक शीट जो उसने प्रिपेयर करी है फॉर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम नाम देते हैं चार्ज शीट. सो वंस द चार्ज शीट इज फाइल्ड द केस गोज टू द कोर्ट. तो अब ये चार्ज शीट कहाँ जाएगी? कोर्ट में. क्लियर? राइट ऑफ पर्सन हु आर अरेस्टेड. तो जिसको अरेस्ट किया गया है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं. लेट मी डिस्कस. सो शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट. ठीक है, तो उनके पास अपने आप को प्रेजेंट करने का कितने घंटे का टाइम होता है? 24 आवर्स का टाइम होता है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, कि उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि किस बेस पर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है. क्लियर? राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और व्हेन इन कस्टडी. तो उनसे पुलिस के पास कोई राइट नहीं होता कि उनके साथ इल ट्रीट किया जाए और उन्हें टॉर्चर किया जाए. द कन्फेशन ऑफ द अरेस्टेड पुलिस इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी पुट अप बिफोर द कोर्ट एज एविडेंस. ठीक है, अगर वो कन्फेस कर रहा है अरेस्टेड पर्सन तो उसको दैट in police custody that cannot be put up before the court as evidence. उसको as a evidence use नहीं कर सकते. ठीक है,
चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज और वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन, मतलब बातचीत के लिए इनको पुलिस स्टेशन में नहीं लाया जा सकता. The arrested person or the person called the interrogation has the right to inform his relatives about such arrest or interrogation. तो पुलिस जो जो बंदा अरेस्ट हो रहा है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म भी कर सके अपने अरेस्ट के बारे में और इंटेरोगेशन के बारे में. फीमेल एक्यूज्ड कैन बी अरेस्टेड ओनली बाय फीमेल पुलिस ऑफिसर, दैट इज और द पर्सन ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर इज एसेंशियल. ठीक है, इजी. So it is all about the investigation. Here I am completing this video. In next video we'll discuss about the court, procedure for criminal trials, public prosecutor, duties of a public prosecutor, police and prosecution, and after that at last we'll discuss about rule of law. Clear? So here hope you understood this video. यहाँ पर मैं इसको complete कर रही हूँ. Till then please go through this video and be safe and thank you.